Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो ये आज अपना लेक्चर 3 है केमिकल बॉन्डिंग का। और आप अगर लेक्चर 2 एंड 1 अभी तक नहीं देखा, इस वीडियो के बाद ज़रूर जाके देख लेना। जितने भी लोगों ने लेक्चर 1 एंड 2 झेल लिया ना, तो लेक्चर 3 से असली कहानी चालू होता है और आज अपना केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 3 चालू करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 2 के बाद लेक्चर 3 आने में थोड़ा टाइम लग गया भाई, मैं थोड़ा बीमार था इतना दिन। तो लेक्चर 3 में मैंने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ जैसे जो टॉपिक्स हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। जेई मेन, जेई एडवांस और नीट जैसे एग्जाम में तो भाई पूछा ही जाता है। तो ये वाला जो टॉपिक्स है ना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तुम्हें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इसके अंदर देखने को मिलेगा, तुम्हें लगेगा कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा भाई देख के। तो बिना देरी करे पूरे लेक्चर को बहुत ही आराम से मैं समझाऊंगा, बहुत ही धीरे धीरे चलेगा। तो पूरे लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखो, लेक्चर 3 मैंने जैसे बोला, लेक्चर 2 अभी तक अगर नहीं देखना, लेक्चर 2 देख लेना भाई। अगर झेलना हो तो भाई जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट जैसे एग्जाम को अगर झेलना है ना, तो ऐसे डीप लेवल तुम्हें लेक्चर भी झेलना आना पड़ेगा भाई। तो देखो, बॉन्ड पैरामीटर्स इसके अंदर क्या क्या आ गया, बॉन्ड लेंथ आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया है ना, बॉन्ड एंथैल्पी आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ये सारी चीज़ क्या है, बहुत आराम से तुम्हें समझा दूंगा। इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, भाई रेजोनेंस की वजह से कुछ कुछ बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ होगा ना भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड समझ में नहीं आ रहा, वो आइडेंटिकल बन जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ अपन देखने वाले हैं। इसके बाद पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स है ना, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या सीन है भाई। इसके बाद तुम्हारे बेंच, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है ना, जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर ये जो चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके तुम्हें जेई एडवांस, जेई मेंस एंड नीट वालों के लिए। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, बार बार देखो, बार बार देखो, क्योंकि भाई इस टाइम पे ना लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। और यही टाइम है, यही टाइम है भाई। मौसम भी बदल रहा है, ठंड ठंड पड़ रहा है ना। लोगों का दिमाग ख़राब रहता है इस टाइम पे। बच्चे पागल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं। आराम से बैठ के, जब भी तुम्हें लग रहा है ना भाई नहीं हो पा रहा है, लेक्चर खोल के एक बार बैठ तो जाओ। तुम्हें एक लेक्चर पढ़ोगे ना, तुम्हें आदत लग जाएगा, नशा लग जाएगा भाई, बोलेगा अगला लेक्चर ज़रूर देखना है मेरे को। इस बात का गारंटी मैं लेता हूँ भाई। तुम्हें एक लेक्चर ख़त्म तो करना, ये लेक्चर तो एक बार देखो तो सही, तुम्हें समझ में आ जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। चलो, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन। तो बनता कैसे है, अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, एक और बार देखते हैं। फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। भाई वो क्या कर रहा है, म्यूचुअल, जब भी दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गया एटम के बीच में, वो बोलेगा भाई हाइड्रोजन एटम है एक और हाइड्रोजन एटम है। अब दोनों लोग मिलकर बोलेगा भाई मेरे पास एक एटम कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसने बोला एक इलेक्ट्रॉन कम है। भाई दोनों ने क्या किया, आपस में शेयर कर दिया एक एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों ने डुएट बना के क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया उसने अपना। तो इसके बाद हो गया सीएल। तो सीएल का क्या कहानी है भाई, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो भाई वो भी आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, शेयर कर देगा और ऑक्टेट बना देगा, है ना। तो वही सीन है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में हो रहा है कहानी। कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम के बीच में हो रहा है कहानी, इतना अपने को समझ में आता है। जनरली ऑकर्स बिटवीन नॉन मेटल्स विथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, कि भाई इतना इतना ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला नहीं सीन चल रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे नहीं सीन चल रहा है। शेयर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू ऑक्टेट कंप्लीशन इन ईच एटम। अब क्या क्यों बना रहा है भाई, क्यों हो रहे हैं शेयर, है ना। इसका पीछे का एक ही कारण है, उनको अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है ना, उनको अपना क्या फुलफिल करना है, ऑक्टेट फुलफिल करना है और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। हर कोई किसी ना किसी को आइडल बना के रखा है, बोल रहा है क्या, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपने को कवर करना है। तो यही सीन है, इतना अपने को समझ में आता है। इसके बाद आगे देखो यार, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के क्या टाइप है भाई, सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये क्या हो रहा है भाई, तुम एक बार पीछे लेक्चर देख के आओगे, तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों बना रहा हूँ। एक ये क्या हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। हमेशा जब भी मैं ये सब डायग्राम बनाता हूँ ना, तो तुम समझना कि भाई शेयरिंग कौन करेगा, जिस अंदर में जो छिपा के रखा उसके साथ शेयरिंग थोड़ी ना हो सकती भाई, जो बाहर में दिख रहा है ना, घूम रहा है, उसी का शेयरिंग होता है। तो ये बात तुम्हें समझ में आता है।
जो आउटर मोस्ट बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, H2 और Cl2, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये आउटर मोस्ट शेल में ऐसे हाइड्रोजन के पास कैसा रहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे घूमता रहता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है। अब ये दोनों बोलेगा कि भाई मेरे पास एक है, डुएट बनाने के लिए मेरे को एक और चाहिए, डुएट बनाने के लिए एक और चाहिए, कहाँ से आएगा, ये इसको शेयर कर दिया, ये इसको शेयर कर दिया, यही इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया आपस में, और क्या बना देगा, डुएट बना देगा। तो यही सीन हो रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन का। तो डबल बॉन्ड में क्या हो गया, O2 है ना, O2, इसके बाद CO2। अबे तुम सोचोगे ना भाई ये डायग्राम कैसे बना रहा है, मुझे तो पता ही नहीं CO2 कैसे बनता है। मैंने क्या बोला, अभी तक मैंने शेप नहीं पढ़ाया भाई, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला कि शेप अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, वो आगे जाकर डिस्कस होगा। लेकिन तुम्हें देखते देखते याद करवा दूंगा बार बार, वही वही घुमा घुमा के, यही तो पूछा जाता है एग्जाम में। NO2 नहीं सॉरी N2, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N है ना, N2। तो ये क्लास 10 में भी तुमने ये देखा है, क्लास 10 इसलिए मैंने बोला क्लास 10 का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, कोर्स में डाल दिया मैंने, कोर्सेस अभी आ गया यूट्यूब में। तो कोर्सेस में क्लास 10 का दिख जाएगा, वहाँ पे मैंने पढ़ा के रखा है ये सब पहला लेक्चर में, है ना। जो तुम्हारे इसेंशियल नॉलेज बोल के, जो प्री रिक्वायरमेंट नॉलेज बोल के कुछ आता है लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में, देख लेना। उसमें मैंने 10 या 15 मिनट की एक वीडियो डाल कर रखा है, उसमें बहुत कुछ पढ़ा के रख दिया है ना। तो क्लास 10 वाले को, अगर तुम्हारे कोई जूनियर है, तुम्हारे कोई भाई बहन है, तो उनको शेयर करो भाई, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जब तुम्हारे लेवल पे वो आएगा ना, उसको लगेगा यार ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, अपन ने तो क्लास 10 लेवल भी पढ़ के आ गया है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वाई बॉन्ड पैरामीटर मैटर्स, है ना। भाई पढ़े क्यों, ये समझ में आना चाहिए ना। तो बॉन्ड पैरामीटर्स हेल्प प्रिडिक्ट एंड कंपेयर केमिकल प्रॉपर्टीज को। देखो तुम्हें लग रहा होगा ना क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, देखो जब तुम अगर मान लो कोई केमिस्ट्री में आगे बढ़ रहा है ना, तो उसको जाके, क्या केमिस्ट्री में अगर नहीं भी बढ़ रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए भाई, जब अलग अलग मोलिकुल्स अगर लगा दे, अच्छा ये ऐसा काम कर रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, क्या है भाई, बोल रहा है कि क्लास 8 के सारे बच्चे हैं, कोई बच्चे बोल रहे क्लास 10 के ग्रुप के बच्चे हैं, कोई बोलेगा 12 के बच्चे हैं। अब जो 12 के बच्चे, क्लास लगा दिया अभी हमने, तो 12 के बच्चे सारे एक ही माइंडसेट होगा, क्योंकि भाई वो क्लास 12 के माइंडसेट है। अब 8 वालों के एक ही माइंडसेट होगा, 9 वालों के या 10 वालों के एक ही माइंडसेट होगा। तो अपन उस माइंडसेट वालों से उस पर्टिकुलर काम करवा सकते हैं, इस 12 वालों से उस पर्टिकुलर काम करवा सकते हैं। तो इसी इसी से क्या पता है, वो क्लासिफिकेशन हो रहा है। समझ रहे हो, क्लासिफिकेशन सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है, ताकि अपने को पता चले भाई किस चीज़ को कौन सी जगह पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यही तो चक्कर चल रहा है यहाँ पे। तो पैरामीटर्स प्रिडिक्ट एंड कॉपी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उससे केमिकल प्रॉपर्टी पता चल गया, और ये इजीली मेजरेबल है भाई। बॉन्ड लेंथ अपन माप सकते हैं, है ना। इसके बाद बॉन्ड एंगल अपन माप सकते हैं, है ना। तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चलेगा, उसका रिएक्टिविटी नेचर पता चलेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट जैसे एग्जाम में पूछे जाते बहुत ही फेवरेट टॉपिक है भाई। तो इसलिए ये टॉपिक मिस नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड लेंथ, सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, बॉन्ड लेंथ। चलो बॉन्ड लेंथ क्या बोलता है यार, देखना देखना बहुत ही आसान सा, यहाँ पर ऊपर में तो भाई कुछ लिख दिया अपन ने, लेकिन हमेशा ही के जैसा मैं क्या बोलता हूँ, मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पे एटम ऑन, कोई भी एटम ले लिया, और एटम में क्या हो रहा है, अभी बीच में न्यूक्लियस हो रहा है। अभी न्यूक्लियस के सेंटर से अगर तुमने पूरा इसका सरकमफेरेंस तक चले गए, यहाँ से लेके यहाँ तक चले गए, जैसे कि देखो ये सारे तो इमेजिनरी भाई, ऐसे ऐसे सर्कल रह रहा है, लेकिन तुम समझ जाओ कि बॉन्ड लेंथ हो कैसे रहा है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से अभी टोटल अगर प्लास कर दिया ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे हो गए बॉन्ड लेंथ। तो यही बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे इसको मेज़र कैसे कर रहा है, कि पिकोमीटर से मेज़र कर रहे हैं कि भाई देख, ये तुम ऐसे यहाँ पे तो दिखा दिया ना डायग्राम, ऐसे डायग्राम नहीं देख पा रहे हो, तुम समझ रहे हो, ये अलग कहानी है भाई, है ना। इसको तुम ऐसे खाली आंखों से देख नहीं पाओगे भाई, ये इतने छोटे होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रेंड क्या हो रहा है कि सिंगल बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड लेंथ तुम्हारे सबसे लंबा होता है, इसके बाद डबल बॉन्ड लेंथ, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लेंथ। अब तुम सोचोगे यार ये क्यों हो रहा है, अब तुम्हें मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारे भाषा में समझाता हूँ, देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे बहुत आराम से मैं समझा दूंगा तुम्हारे भाषा में। यहाँ पे देखना, दो लोगों के बीच में शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे दो लोग, है ना, यहाँ पे तीन लोग, है ना, यहाँ पे तीन लोग,
तो 2 लोग खींचा-खींची कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये लोग 4 लोग मिलके खींचा-खींची नहीं, यहाँ पे 6 लोग मिलके खींचा-खींची कर रहा है। तो जब ज़्यादा लोग होगा ना, तो यहाँ पे जो लेंथ होगा ना, कि ये छोटा पड़ जाएगा, ये छोटा, ये कंपेयर करोगे इससे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा कंपेयर करोगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, किसका सबसे बड़ा होगा, तुम्हारे सिंगल बॉन्ड का, इसके बाद डबल बॉन्ड का, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पूछा जाएगा कि यार बॉन्ड लेंथ की सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, भाई सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा होगा। इसके बाद पैरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, क्या क्या चीज़ जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर, जो सिंगल बॉन्ड है उसको अपन बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं 1, जो डबल बॉन्ड है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं 2, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलते हैं 3। इतना समझ में आता है, ये याद कर लो भाई। ये याद करने की क्या ज़रूरत है भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बोले तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड बोले तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड बोले तो बॉन्ड ऑर्डर 3। इतना समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड, मोर बॉन्ड्स इक्वल टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। अगर ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बस मैंने वो डायग्राम भी याद कर लो भाई, ऐसे 3 लोग खींच रहे हैं यहाँ से, तो 3 लोग भाई खींच खींच के क्या करते हैं, रस्सी छोटा कर दिया, और 2 लोग खींच रहे तो वो रस्सी बड़ा हो गया। तो ये सीन याद कर लो। हायर बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, साइज ऑफ एटम्स, लार्जर एटम्स इंक्रीज बॉन्ड लेंथ। अब ये क्या नया कहानी है भाई, ये यहाँ पे अगर मान लो ये अगर बड़ा हो गया, एटम का साइज बड़ा हो गया है ना, और ये बीच में आ गया, तो अब यहाँ से यहाँ खींचोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, तुम्हारे बॉन्ड लेंथ भी तो बड़ा हो गया ना, अगर एटम बड़ा हो गया। तो ये इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई। तो ये भी तो आसान है कि द साइज ऑफ एटम, लार्जर एटम इंक्रीज बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया, बॉन्ड पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोड पोलैरिटी कैन शॉर्टन द बॉन्ड स्लाइटली ड्यू टू अट्रैक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल दिया, और लोगों को ये समझ में नहीं आता है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत आराम से तुम्हें अभी समझाने की एक बार कोशिश करूँगा, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सारे चीज़ है ना कॉन्सेप्चुअल है भाई, तुम्हें समझना चाहिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। साइंस ले लियो अपने मर्जी से, है ना, तो समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हर जगह पे ये सारी चीज़ है ना, ये यूनिवर्सल है भाई। तो यहाँ पे तुम समझना, लास्ट टाइम भी मैंने कहीं पे भी तुम्हें समझाया था कि यार मान लो एच है और सी एल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा इधर खींच के रखेगा नेगेटिव, इसमें थोड़ा क्या आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इस इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींच के रखेगा, कैसे पता चलता है, यहाँ पे फोन FON है ना, इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद कार्बन हो गया, इसके बाद हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जाके भी देखेंगे भाई बार बार। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ऐसे तुम्हें बहुत बार देखने को मिलेगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा के रखा था, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जब भी लास्ट पहला लेक्चर जो आता है ना, यार पहला लेक्चर पूरे चैप्टर में तुम्हें समझ में नहीं आएगा कहाँ पे लग रहा है, हर जगह पे वो लग जाएगा भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा देखना ज़रूरी, और नहीं भी देखे हो ना, यहाँ पे मैं हमेशा बताता जाता हूँ। तो तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, फट करके नोट करके रख दो भाई, ये किसने ये बता दिया, उस लेक्चर में ढूंढो कहाँ पे बताएगा, समझ में आ रहा है मैं कैसे बता रहा हूँ। और हर चीज़ मैं पॉइंटर्स में लिख देता हूँ भाई, तुम्हें ऐसे टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। और तुम्हें अगर लग रहा है ना 3-3 पॉइंट में भाई जेई एडवांस के पढ़ा देगा, हाँ भाई जेई एडवांस के बाद चला अभी क्वेश्चन लगेगा ना खटाक से, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है भाई, क्या करता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। दो है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, कौन अपने तरफ खींच के रखेगा, अपने तरफ अगर खींच रहे इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी के पास ज़्यादा है तो उसके ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव आ गया, और इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, एक के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अभी यहाँ भी क्या हो रहा है, जिसके ऊपर नहीं तो ये अपने तरफ थोड़ा खींच के रखा ना, तो ये क्या सीन क्या बना रहा है भाई, तुम समझना, ये पॉजिटिव बना रहा है, एक नेगेटिव बना रहा है। अब यहाँ पे कहानी बदल जा रहा है, इतना तक तो तुम्हें समझ में आ जा रहा है भाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहानी चल रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कर क्या रहा है, उतना समझ में आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच कर रख रहा है, जिसके कारण पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया। अब एक एटम, तुम समझ जाओ एक एटम है और दूसरा एटम है, और एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करें, आपस में अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपस में अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये क्लोजर आ जाएगा। ज़्यादा अट्रैक्शन से क्या होता है, क्लोज आता है, तो अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो,
भाई ये दूर रहेगा, कोई अगर दूर दूर रहेगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, पास आ गया तो क्या थोड़ा स्लाइटली बॉन्ड लेंथ कम नहीं हो जाएगा? तो यही बोला जा रहा है भाई, तो मैंने बहुत आसान तरीके से तुम्हें समझा दिया भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अंदर कारण क्या हो रहा है भाई, शॉर्ट एंड बॉन्ड स्लाइटली ड्यू टू अट्रैक्शन। अगर दो लेंथ है भाई, दो बराबर लेंथ है ना, लेकिन इस वाले में क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके कारण क्या होगा ना, थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा पास आने की कोशिश करेगा, अगर थोड़ा पास आ गया ना तो क्या हो गया, वो जो बॉन्ड लेंथ है उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो गया भाई। तो क्या समझ में आया भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बॉन्ड लेंथ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपने को ये तीन पैटर्न समझ में आया, बॉन्ड ऑर्डर, एटॉम ऑफ साइज एंड पोलैरिटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये लिख लो भाई, बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या चक्कर है भाई, ये तुम समझना यहाँ पे, तो बहुत आराम से समझा दूंगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो एक बार समझ के तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तुमने एक फ़ोटो ले लिया, दो फोटो ले लिया और तीन फोटो ले लिया, चलो तीन एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक किल डाल दिया, इसमें दो किल डाल दिया, इसमें तुमने क्या कर दिया, तीन किल डाल दिया। अब किसको निकालने में ज़्यादा आसानी होगा भाई, जिस फोटो में एक किल डाला हुआ है, जिसमें दो किल डाला हुआ है, जिसमें तीन किल डाला हुआ, ऑब्वियसली भाई एक किल वाले को आराम से निकाल दोगे, दो किल वाले को निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तीन किल वाले को और टाइम लगेगा। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हो गया भाई, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, वन हो गया, इसमें टू हो गया, इसमें थ्री हो गया, तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा चाहिए, और इसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, इसमें बॉन्ड लेंथ कम हो गया। तुम्हें समझ में आ गया होगा अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का जो कहानी मैंने इतने आराम से समझा दिया ना, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। मैंने अगर बोला कि एग्ज़ाम के पहले मैं डाल दूंगा ना, लेके आऊँगा हर टाइम, मेरे दिमाग में रहता है भाई, क्योंकि अपने टाइम पे ना वो पेन पॉइंट मुझे रहता है कि भाई अगर काश मेरे को किसी ने पढ़ा दिया होता, है ना, क्योंकि समझ में नहीं आता है भाई, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ये सारे चीज़ इतने आसान तरीके से जो मैं बता रहा हूँ ना, इतना आसान चीज़ लगता नहीं है। तुम अगर टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन पढ़ोगे ना, ऐसे ऐसे लिख देगा भाई, पता ही नहीं चल रहा है क्या लिख दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारे बॉन्ड एनर्जी स्ट्रेंथ, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। देखो तुमने मैंने क्या बोला, बुक का डेफिनेशन भी देख लो, डिफाइन एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल। भाई उसको बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने ये सारा डिस्कस करके रख दिया है ना। तो मेजर कैसे होता है, किलो जोल में, हायर बॉन्ड ऑर्डर कॉरस्पॉन्डिंग टू हायर बॉन्ड एनर्जी। ये लाइन भी अपने को क्लियरिटी हो गया कि भाई बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट कर रहा है यार, बॉन्ड ऑर्डर इफेक्ट कर रहा है, बॉन्ड लेंथ, इसके बाद बॉन्ड पोलैरिटी। तो ये तो अपन ने देख लिया कि यार क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर उसका ज़्यादा होगा तो बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो भाई वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। पोलैरिटी, पोलैरिटी के बॉन्ड क्या हो रहा है भाई, उसमें पोलैरिटी के वजह से हो क्या रहा है, पोलैरिटी के वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो रहा है, पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट, पोलैरिटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट होने का मतलब क्या है भाई, उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, शॉर्ट हो गया बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गया तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल एक ऐसा होता टॉपिक है ना, हर जगह पे तुम्हें देखने को मिलेगा, ये इस लेक्चर पे भी खत्म नहीं होगा भाई, ऐसे हर जगह पे तुम्हें बॉन्ड एंगल का कहानी, बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट आता रहेगा। लेकिन तुम्हें बॉन्ड एंगल इतना आराम से मैं समझा दूंगा ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बोलोगे भाई एग्जाम में एक बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, बॉन्ड एंगल का सीन बहुत ही आराम से बता दूंगा। तो यहाँ पे देखना, बॉन्ड एंगल बिटवीन, अभी क्या हो रहा है ना, दो दो एटम है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया तुम्हारे, ये बॉन्ड लेंथ बना दे रहा है, ये बॉन्ड लेंथ बना है, तो ओ H2O है ना, तो इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल। तो ये सारे बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट है। अभी तुम्हें एग्जाम में पूछेगा किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है, तो यही कंपैरिजन करने को पूछता है। तो क्या क्या डिटरमाइन होता है यहाँ पे, देखो लोन पेयर डिटरमाइन कैसे करता है वो अपन समझेंगे अभी।
है ना। इसके बाद हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन देख के डरना नहीं है भाई। अपन ने पहले लेक्चर पे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये सारे ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़े। तो ये सारे ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल ऑर्बिटल अगर मिक्स कर दिया, जैसे कि एस और पी को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए एस पी, एस और 2 पी को मिक्स कर दिया sp2, एस और 3 पी को मिक्स कर दिया sp3। तो हाइब्रिडेशन अपन आगे जाके भी डीपली पढ़ने वाले, तो उसका टेंशन अभी मत लो, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम्हें बस यहाँ से बस एक चीज़ तुम्हें दिमाग में रखना है। मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया, रिपल्शन ऑर्डर। ये बस अभी के लिए लिख दो, ये आगे जाके भी अपन अगले लेक्चर में भी पढ़ने वाले हैं। ये अभी याद कर लो कि लोन पेयर सबसे ज़्यादा है, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसके बाद बॉन्ड पेयर। बस इतना याद कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना, तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। तो देखो लोन पेयर, यहाँ पे कोई लोन पेयर है क्या? यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर है। यहाँ पे तुम्हें 2 लोन पेयर दिख रहा होगा। तो लोन पेयर क्या कर रहा है भाई, इसको थोड़ा धक्का मार रहा है, ये धक्का मुक्की चल रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसा कुछ कहानी चल रहा है यहाँ पे। तो कॉम्प्रेस कर रहा है बॉन्ड एंगल को। तो देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल तुम्हें दिख रहा होगा 109.5 डिग्री, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया 107 डिग्री, यहाँ पे थोड़ा और कम हो गया 104.5 डिग्री। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे लोन पेयर बढ़ रहा है भाई। और ये जो हो रहा है ना, ये रिपल्शन क्या हो रहा है, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये अभी तुम्हें समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करेंगे अभी तुरंत। यहाँ पे बॉन्ड एंगल का पहला क्वेश्चन देखा ना, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। पहले पोज मारो एक बार वीडियो को, इसके बाद थोड़ा समझने की कोशिश करो कि भाई किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। मैं अभी तुम्हें फट करके समझा दूंगा। यहाँ पे तुम्हें पहले देख लो भाई, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है दोनों सेम है। पहले ये चेक करना है कि दो कंपेयर करने के दिया है कि सेंट्रल एटम जो है वो सेम है क्या। सेंट्रल एटम अगर सेम है तो इस अप्रोच में आगे बढ़ना है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे सेम है, यहाँ पे क्या रहा है, सराउंडिंग एटम बदला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स, है ना। जैसे कि फ्लोरीन, FON, इसको याद कैसे करते हैं, FON, इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कल फिर बाहर आई, है ना। इसके बाद कहीं पे कार्बन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एंड में, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपनी तरफ थोड़ा खींच के रखेगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें समझना ज़रूरी है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये थोड़ा अपने तरफ खींच के रखेगा, है ना। ये थोड़ा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, ज़्यादा खींच के रखेगा एज से। तो इसके कारण यहाँ पे थोड़ा क्राउड ज़्यादा हो गया। अभी इसके बीच में क्या होगा, थोड़ा रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपस में रिपल्शन करेगा, क्योंकि सब माइनस माइनस रिपल करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे θ1 क्या होगा, θ2 से ज़्यादा होगा, θ2 से ज़्यादा होगा। इतना समझ में आता है क्यों है, क्योंकि भाई, क्योंकि ये अपने तरफ खींच के रखेगा, फ्लोरीन अपने तरफ नीचे की तरफ खींच के रखेगा। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे θ1 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भाई यहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो यह क्या करेगा, थोड़ा आपस में रिपल्शन करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे और वीडियो आता रहेगा भाई एग्ज़ाम के आगे तक। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि अगर बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, तो यहाँ पे θ1 किससे ज़्यादा है भाई, θ2 से। क्यों, समझ में आया तुम्हें, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच के चला गया और यहाँ पे आ गया। तुम्हें समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, सेंट्रल एटम अलग है भाई, सराउंडिंग एटम सेम है। तुम्हें जब भी कंपेयर करके देगा ना ऐसे घुमा घुमा के, अभी देखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सेंट्रल एटम से कंपेयर करना ही नहीं है, ये सबको भूल जाओ। अभी सेंट्रल एटम, इसको देखो कौन ज़्यादा है, कि भाई नाइट्रोजन ज़्यादा, FON, तो नाइट्रोजन तो भाई FON तो तीसरे नंबर पे आ गया था। तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है, तो ये खींच के रखेगा अपने तरफ, है ना। ये दोनों के बीच में अगर कंपेयर करोगे तो अपने तरफ कौन खींच के रखेगा भाई। तुम ये मत सोचो कि भाई फ़ोन तो ऊपर है तो ये खींच लेगा, नहीं। सुनो, ये तो नीचे खींचेगा, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अगर तुम कंपेयर करके देखोगे तो किसका ज़्यादा खींचने का ताकत होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, है ना। कि नाइट्रोजन के ज़्यादा होगा, तो नाइट्रोजन अपने तरफ थोड़ा खींच के ज़्यादा रखेगा कंपेयर टू पी से। तो क्या होगा ना, ये जो θ1 किससे ज़्यादा होगा, θ2 से ज़्यादा होगा। तो θ1 θ2 से ज़्यादा हो गया, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। समझ में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है ये, है ना। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में आने में भले ही लेट हो जाए, लेकिन जो लेक्चर लेके आता हूँ ना, वो ऐसे टाइम पास करने वाला लेक्चर नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखना,
BF3 और BCl3। अब तुम सोचो कि भाई यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। देखना ये जो है ना सिमेट्री है, जो टॉपिक्स है ना, जो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, बाकी सब में तुम अगर ऑब्जर्व करोगे कुछ लोन पेयर का कहानी था, यहाँ पे कुछ लोन पेयर का कहानी है, यहाँ पे कोई लोन पेयर बोन पेयर नहीं है भाई। यहाँ पे स्लाइडली ऊपर नीचे है, लेकिन अपन कंपेयर जब करते हैं ना तो दोनों को इक्वल मानते हैं, तो θ1 इक्वल टू θ2, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहा है कि भाई ये सिमेट्री मेंटेन कर रहा है, जिसके कारण ना चारों तरफ क्या है, इक्वल इक्वल क्या हो गया, तुम्हारे बॉन्ड एंगल हो गया, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण वहाँ पे एक और एग्जांपल था इसमें, इस वाले में भी बॉन्ड एंगल सबका क्या है कि 109.5। समझ में आ रहा है क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, बहुत डीप जा रहे हैं। देखो ये आ गया, फिर से ये आ गया तुम्हारे सिमेट्री वाला, तो इसमें भी क्या होगा, θ1 इक्वल टू θ2। चलो समझ में आ रहा है, क्यों है, ड्यू टू सिमेट्री। और जितने भी एग्जांपल दे रहे हैं ना उसको कॉपी पे नोट करते जाओ भाई, क्योंकि यही एग्जाम में घुमा घुमा के आता है भाई, यही सिर्फ यही टॉपिक है ना। ये आ गया, इसको एक बार पोज मारो यहाँ पे वीडियो को, और इसको करने की कोशिश करो भाई। ये तुमने ये जो लास्ट तुमने क्वेश्चन किया ना, दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। अब दोनों को मिक्स करके क्या सीन हो रहा है ये एक बार देखने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तुम तो वीडियो को पोज कर सकते हो, है ना। देखो तो यहाँ पे क्या हो ना, θ1 सबसे ज़्यादा है, θ2 इसके बाद θ3, θ1 सबसे ज़्यादा है, इसके बाद θ2, इसके बाद θ3। क्यों है भाई, ये जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या करेगा, ये यहाँ पे खींच के रख देगा, तो यहाँ पे खींच के रख दिया। बाकी सब में तो फ्लोरीन है, इसमें थोड़ा, इसमें मान लो यहाँ पर है, इसमें मान लो यहाँ पर, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये सबसे ज़्यादा हो गया, तो θ1 सबसे ज़्यादा हो गया, इसके बाद θ2, इसके बाद θ3। लेकिन इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लिख दूंगा, यहाँ पे θ1 इज़ मोर देन 109। पहले 109 का सीन था, तो ये θ1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा 109 से ज़्यादा हो जाएगा, और θ3 जो है ना वो जो 109 से थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो कमेंट है, यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते कि भाई इसका क्या सीन है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि θ1 टाइप का कितना एंगल है, ये वाले पूरे मॉलिक्यूल में θ1 टाइप का कितने एंगल है, θ2 टाइप के कितने एंगल है, और θ3 टाइप के कितने एंगल है। तो यहाँ पे देखना θ1 टाइप के कितने एंगल है भाई। θ1 कौन है भाई, ए θ1 क्या है भाई, जैसे कि HCH है ना, इसके बाद θ2 क्या है, HCF, इसके बाद θ3 क्या है, FCF। तो यहाँ पे ये तो HCH और कोई दिख नहीं रहा है, तो एक ही हो गया। θ2 4 है भाई, तुम सोचोगे 4 कहाँ से आ गया, देखो HCF है ना, HCF एक तो निकल गया, ये वाला दूसरे वाले कहाँ है, HCF, ये तो ये वाला भी हो गया, 2 हो गया, HCF ये वाला हो गया, 3 हो गया, इसके बाद HCF ये वाला भी तो हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया 4। तो ये देख रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, तुम्हें एग्ज़ाम में पूरा दिमाग खोल के तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ खोल के रख देगा भाई। मॉलिक्यूल को देखते ही तुम्हें ऐसे लिख देगा, तो तुम्हें खोलना पड़ेगा मॉलिक्यूल को। तो टोटल θ3 टाइप एंगल भाई FCF कितना है, एक ही है ना, इससे ज़्यादा दिख नहीं रहा है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉन्ड एंगल पूछ रहा है भाई, θ1 θ2 कौन ज़्यादा हो गया। ऑब्वियसली भाई ये यहाँ पे खींचेगा, ये यहाँ पे खींचेगा, देखना ये यहाँ पे खींचेगा, ये यहाँ पे खींचेगा, तो θ2 ज़्यादा हो गया, θ2 ज़्यादा हो गया θ1 से, ठीक है ना। देख लो θ2 ज़्यादा हो गया θ1 से। चलो आगे बढ़ते हैं। यह आ गया अपना वही क्वेश्चन। देखो धीरे धीरे अपन कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा इन डेप्थ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर एग्जाम्पल तुम्हें नया कुछ सिखा के जा रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारा दिमाग खुल रहा होगा अभी। यहाँ पे ये सराउंडिंग एटम सब दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है, बस यहाँ पे एक लोन पेयर दिख रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर दिख रहा है। तो अभी तुम्हें समझ में आएगा कि भाई मैंने क्या बोला था। थोड़ी देर पहले मैंने एक कहानी लिख दिया था, बोला था कि भाई इसको बस अभी देख लो। देखो लोन पेयर, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा होता है, रिपल्शन, इसके बाद रिपल्शन बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होगा कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। इतना समझ में आता है तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे अपन। तो होगा क्या भाई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो ये इसके साथ भी रिपल करेगा, ये इसके साथ, है ना।
ये एक्सीएल है और इक्विलेटर। देखो ये सारी चीज़ ना अभी 2 मिनट पे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका फॉर्मेट ऐसा क्यों है ना। लोन पेयर यहीं पे क्यों लगा हुआ है, बॉन्ड पेयर यहीं पे क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं लगा हुआ, ये सारा समझ में आ जाएगा अपने को। लेकिन पहले देख लो यहाँ पे ये रिपल हो रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, ये भी इसको धक्का मुक्की चल रहा है ना। तो ये बोल क्या रहा है कि भाई लोन पेयर जब धक्का मुक्की करेगा ज़्यादा करेगा या बॉन्ड पेयर धक्का मुक्की करेगा ज़्यादा करेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का धक्का मुक्की ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, है ना। रिपल्शन ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोले, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है कि भाई इसको खींच नहीं रहा है, भाई इसको धक्का मार रहा है समझ रहे हो। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का धक्का मुक्की ज़्यादा चल रहा है, तो ये अगर धक्का ज़्यादा मारेगा तो इसको ज़्यादा वो नहीं हो जाएगा, तो तीता टू ज़्यादा हो गया, तीता टू ज़्यादा हो गया तीता वन से। देखो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। तीता वन तीता, हाँ तीता टू ज़्यादा हो गया क्योंकि भाई ये जब धक्का मारेगा कंपेयर टू इससे, है ना, तो तीता वन में धक्का ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, तो रिपल्शन यानी कि धक्का मुक्की चल रहा है। तो जब धक्का जो मारेगा ये अगर ज़्यादा धक्का मारेगा तो ये सिकुड़ नहीं जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया भाई जो जहाँ पे होना चाहिए था। तो तीता वन थोड़ा कम हो जाएगा तीता टू से। तो यही बोल रहा है। अब ये आ गया देखो ये भाई ये सारे फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, ये P4, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, P4O6। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 6 हो गया, 4 हो गया, P4 और 10। तो ये सारे जो है ना देखना भाई, तुम्हें बोलेगा सिलेबस में ये नहीं है वो नहीं है, बोलेगा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, क्या करोगे तुम जाओ, हो गया काम। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम्हें अभी समझ में आ गया कि भाई ये तो लोन पे लगा हुआ है, तीता जब भी लोन पे लगा हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड पे लगा हुआ है भाई, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ऑब्वियसली भाई इस ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, है ना। तो तीता टू ज़्यादा हो गया तीता वन से, देखना तीता टू ज़्यादा हो गया तीता वन से। तो इतना तो समझ में आ गया अपने को। अब हो क्या रहा है, अब एक और चीज़ आ गया यहाँ पे, यहाँ पे दे दे एक्स दे दिया, वाई दे दिया, जेड दे दिया, एक्स दे दिया, वाई दे दिया और जेड दे दिया। ठीक है, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, जेड दे दिया। अब यहाँ पे देखना वाई और जेड में, पहले तो कंपेयर कर लो वाई और जेड में बॉन्ड लेंथ का बात चला है, बॉन्ड लेंथ अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन भी यहाँ पे कंपेयर करने के लिए दे दिया है कि वाई और जेड में कौन ज़्यादा होगा। तुम्हें बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होता है, वाई का ज़्यादा होगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा सिंगल बॉन्ड। अब ये भी सिंगल बॉन्ड ये भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसका एंगल के साथ अगर देखोगे, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल कम है, किसका कंपेयर से, इसका कंपेयर से। इसका अगर बॉन्ड एंगल कम है तो इसका बॉन्ड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अगर बॉन्ड एंगल कम है इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो ये तुम्हें नोट करके लग देना भाई, जिसका बॉन्ड लेंथ, हाँ ये नोट कर दो कहीं पे, है ना। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ का कहानी देख लो, ये भाई जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो आ गया ये आंसर आ गया। अब ये वाला ऐसे टाइप का अगर तुम्हें क्वेश्चन दे देता है उसको भी दिक्कत डरना नहीं है, ये तो तुम्हें जियोमेट्री से समझ में आ गया होगा कि भाई तीता वन ज़्यादा है तीता टू से। तो क्वेश्चन देख रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है भाई, जेई एडवांस नीट जैसे क्वेश्चन, ये सारे फेवरेट टॉपिक है भाई, है ना। यहाँ पे सी है, पता है क्या, कार्बन 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 ये सब पता है ना, कि भाई अगर ऐसे दो बना दिया इसका मतलब यहाँ पे बीच में सी होता है, और यहाँ पे सी बोलते हो तो भाई हाइड्रोजन भी होते हैं तो ये सारे ऑर्गेनिक में बार बार थोड़ी ना, मतलब बेंजीन में इतना बार बनाएगा भाई कि कहाँ पे हाइड्रोजन है कहाँ पे हो, तो इतना बड़ा बड़ा डायग्राम बन जाएगा, है ना। तो ये देखना ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन, कंपेयर बॉन्ड एंगल। कंपेयर बॉन्ड एंगल किसके अंदर बोल रहा है, एच सी एच, यहाँ पे एच सी एच एच सी एच एच सी एच। तो इसमें इसमें बोल रहा है कि भाई तुम बॉन्ड एंगल तुम्हें सेम टाइप के फ्रेम में, इसमें इसमें नहीं बोल रहा है, इसमें और इसमें नहीं बोल रहा है, इसमें और इसमें बोलते तो अपन तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के कर देते, लेकिन ये सेम टाइप का बोल रहा है, इसमें इसमें करो, इसमें इसमें करो, इसमें इसमें करो, है ना। तो गड़बड़ हो गया मामला। अब भी इसका बॉन्ड एंगल कैसे करेंगे भाई, तो इसके लिए अपन को करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होता है, इसका होता है -4, इसमें कितना हो गया -2, इसमें हो गया 0, इसमें हो गया +2, इसमें हो गया +4। कैसे पता चल रहा है भाई, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 +1 +1
ये हो गया +1, तो +1 ये इसको बैलेंस करने के लिए बीच में -4 होना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे फ्लोरीन का क्या होता है, -1 -1 -1 -1, तो बैलेंस कर लेगा +4, तो ये बना दिया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक और चीज़ लिख दो, ये चीज़ लिख दो, मोर मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है, लेस साइज, है ना। ये बात तुम्हें समझ में आता होगा कि मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लेस साइज, ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लेस साइज। अगर ये भी अगर उस लॉजिक में अगर समझो कि भाई किसी से मैंने इलेक्ट्रॉन अगर कम कर दिया तो वो साइज़ में छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यही मैं बोल रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो मोर पॉजिटिव, तो मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लेस साइज, अगर लेस साइज हो गया, साइज में अगर छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया, मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि लेस साइज। अगर साइज अगर छोटा, अभी भाई जिस मान लो किसी एटम है ना, उसमें से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल देने से उसका साइज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, साइज छोटा होगा नहीं कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा हो गया ना, तो वो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो मोर पॉजिटिव यानी कि लेस साइज। लेस साइज होने से क्या होता है, लेस साइज अगर छोटा हो गया मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब अगर साइज अगर लेस है, लेस साइज है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो गया इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अपने को समझ में आ रहा है ये कहानी। तो यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पे सबसे कम तो ये दिख रहा है, मोर पॉजिटिव ये दिख रहा है, इसका मतलब इसका साइज सबसे छोटा है, इसका साइज अगर छोटा है तो इसका मतलब इसमें जो बॉन्ड लेंथ है ना वो ज़्यादा होगा। तो कहानी किसके, HCH, तो HCH, तो इसमें भाई अबे ज़ीरो माइनस है। हाँ भाई, तुम सोच रहे हो तो इसमें तो पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, दोनों माइनस है, लेकिन केमिस्ट्री का तो यही मज़ा है, भले ही तुम्हें दिख नहीं रहा हो लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ तो रहा है, ये इस तरफ बढ़ रहा है ना, -4 से -2 की तरफ जा रहा है, तो मोर पॉजिटिव है -4 से, है ना। तो यहाँ पे ए हो गया, ए में है, बी में है, सी में, इसमें तो है ही नहीं, तो कंपेयर करने का कुछ सी नहीं है, तो APC, तो ये हो गया तुम्हारे इसका आंसर। तो यहाँ पे मैं एक बार रब कर दे रहा हूँ और तुम्हें यहाँ पे आंसर दिख गया होगा। तो ये हो गया, तुम्हें एक बार कंपेयर करके इसको लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड पोलैरिटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एटम अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन्स, भाई अपने तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके, अभी दोनों के तरफ अगर मतलब कोई अपने तरफ ज़्यादा नहीं खींच रहा है, दोनों इक्वल इक्वल है, अगर मान लो दो सेम सेम वाले को रख दिया तो दोनों का ताकत बराबर है, तो ये क्या करेगा, तो इफ़ डिफरेंस इज ज़ीरो तो प्योर कोवेलेंट, अगर इफ स्मॉल डिफरेंस है ना, तो पोलर कोवेलेंट, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा आयोनिक, थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट, तो पोलर कोवेलेंट बोलेंगे। लेकिन अगर लार्जर हो गया 1.7 से, तो उसको अपन बोलेंगे आयोनिक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे पोलर कोवेलेंट किसको बोल रहे हैं, तो ये अभी अपन ने देखा है कि अनइक्वल शेयरिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अनइक्वल शेयरिंग क्यों बोल रहे हैं भाई, अभी तो इक्वल शेयरिंग जैसे कि H और Cl, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो Cl थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ पे थोड़ा पार्शियल प्लस, यहाँ पे पार्शियल माइनस, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसके तरफ जाके रहेगा, तो इसीलिए रिजल्ट पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस, तो यही सीन है। तो यहाँ पे देखना, अभी आ गया अपन डाइपोल मोमेंट पे। तो मैंने बोला था कि भाई ये वाला नोट करके रख लो, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया कि FON, इसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसके बाद कार्बन बीच में कहीं पे आ जाता है, इसके बाद हाइड्रोजन और मेटल। तुम बोलोगे डॉट डॉट, भाई इतने में काफ़ी हो जाता है, तुम्हारे एग्जाम पार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हें जो डाइपोल मोमेंट के यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा होगा, ये कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है कि भाई Q/R, तो तुम्हें टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि भाई ये R है, D है, ये बस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके अपन रखते हैं। तो चलो आगे यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वाला चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या डायरेक्शन बोल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। केमिस्ट्री में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन जो है, वेक्टर डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, थोड़ा प्लस, इसमें थोड़ा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव कहाँ पर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना चाहिए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या सीन हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
है ना। तो ये हो गया तुम्हारे नॉन पोलर। अगर मान लो जैसे कि ये सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये जैसे कि ये हो गया तुम्हारे, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। अगर मान लो कोई ऐसा है जैसे कि ये वाला, हाँ, सी CO2, तो यहाँ पे ओ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ओ के तरफ थोड़ा ज़्यादा खींच के रखेगा, ओ माइनस है यहाँ पे, ओ माइनस है यहाँ पे, सी क्या हो जाएगा, थोड़ा प्लस हो जाएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इस तरफ खींच के रख रहा है, ये इस तरफ खींच के रख रहा है। अब देखना ये दोनों तरफ एक दूसरे खींच के रखे तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो कैंसिल आउट होने के बाद जैसे ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे नॉन ज़ीरो हो गया। तो ये अपन अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये डायग्राम तुम देख लो। यहाँ पे CO2 में क्या हो रहा है, ये ऐसे कैंसिल हो जा रहा है ना। तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है ना, सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा अनसिमेट्री दिख रहा है ना। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो तुम्हें अगर दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पे जैसे कि CH4, यहाँ पे कहीं पे भी जैसे कि CCl4, इसने जैसे बना दिया यहाँ पे, ये ऐसा हो गया है ना, ये ऐसा हो गया। अब ये सारे एक दूसरे को काट फीट कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे दो अगर लोन पेयर लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे दो लोन पेयर लगा दिया है ना, ये डायग्राम दोनों में टेट्राहेड्रल ही है, ये लोन पेयर यहाँ पे चिपक जाता है। जैसे कि ये सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम में यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, तो काट फीट नहीं हो पा रहा है। तुम समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इक्वल टू जीरो, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेंड्स इन डाइपोल मोमेंट का क्या ट्रेंड्स है भाई, ये देख लो। तो ये भी बहुत इजी है कि इंक्रीज विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डाइपोल। ऑब्वियसली भाई, अगर डाइपोल इंक्रीज कैसे होगा, है ना। जब तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई वेक्टर उक्टर का सीन आना चालू होगा। इफेक्ट बाय मॉलिक्यूलर शेप, वेक्टर सम ऑफ ए बॉन्ड मोमेंट, है ना। तो यहाँ पे H2O CO2 से क्यों ज़्यादा है, क्योंकि H2O में क्या नहीं हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है डाइपल। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग म्यू। देखो एक तो आ गया भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। एक हो गया तुम्हारे बॉन्ड लेंथ, है ना। एक हो गया तुम्हारे मॉलिकुलर जियोमेट्री। जियोमेट्री में क्या हो गया, जियोमेट्री में तुम्हें कैंसिल आउट होगा, है ना। तो इसके बाद देखो सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू, इंडिकेट पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। भाई पोलर है या नॉन पोलर है, जो कॉन्सेप्ट जो दिमाग में घूमता रहता है ना कि पोलर नॉन पोलर, ये सारे चीज़ तुम्हें ख़त्म होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान पे रखना कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तुम्हें अगर लगेगा कि भाई ये कहाँ पे लोग गड़बड़ करता है, लोग सोचता है यार ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो पोलर है नॉन पोलर है, देखो तो यहाँ पे अगर ज़ीरो हो गया तो नॉन पोलर, अगर नॉन ज़ीरो है भाई, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो पोलर मोलिकुल। तो ये नाम याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो होने से तुम्हें क्या बोलना ज़रूरी है, पोलर नॉन पोलर। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि बोलेगा भाई इतने सारे मोलिकुल दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन कौन ABCD दे देगा, बोलेगा कौन कौन पोलर है कौन कौन नॉन पोलर है। तो इसलिए तुम्हें जो आगे के लेक्चर होगा ना, उसमें मैं क्या बोलता हूँ, मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि यार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट, हेल्प्स इन डिटरमाइन, ये सारे ना थियोरेटिकल हैं। कहीं पे भी तुम्हें वो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे देता ना, अच्छा ये जो है, तो ये जो मेजर पॉइंट्स है ना वो मैं नोट आउट करवा दे रहा हूँ। तो तुम्हें इतना इन डेप्थ में भी पूछा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में इतना तो पूछ लेगा। अच्छा मान लो क्यों क्यों हेल्प हो रहा है, हेल्प्स इन डिटरमाइन सोलिबिलिटी, रिएक्टिविटी, इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शंस, है ना। इफ़ टू डाइपल्स इज इक्वल, अच्छा ये यहाँ पे एक तुम्हें डाइपल का एक फॉर्मूला भी दिख गया होगा, है ना। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला नोट करके रख देना, कहीं पे भी तुम्हें दे दिया तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने एक डाल दिया। मैंने बोला हायर स्टडीज़ जब करोगे ना तुम्हें ये सब पता चलेगा। यहाँ पर देखो मान लो वाटर का, तुम अगर वाटर का मॉलिक्यूल को पकड़ के तुमने अगर पूरा एकदम वीडियो शूट कर लिया है ना, तो किसी टाइम पे तुम्हें ये वाला भी कैप्चर हो जाएगा कि यार लीनियर शेप में भी तुम्हें दिख रहा है ना। तो लीनियर वाले में भी तुम्हें अगर तुम्हें दिख रहा है तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बिठा दिया है कि यार बैंड वाले में तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारे नंबर से है ना 1.85, और यहाँ पे तुम्हें ज़ीरो, लीनियर में तुम्हें ज़ीरो दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ थीटा इज़ मोर, अगर थीटा यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये थीटा और ये थीटा, है ना,
तो सेम टाइप के होने पर ही, ऐसा नहीं है कि वो फ्रेम बदल रहे हैं, वो एंगल वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे जैसे जैसे तुम थीटा बढ़ा रहे हो, तुम्हारा क्या हो रहा है लीनियर शेप में, ये हो गया लीनियर शेप। लीनियर शेप मतलब स्ट्रेट, वो अपन जैसे शेप पढ़ेंगे ना वो समझ में आ जाएगा, ये लीनियर है और ये बेंट है। तो ये लीनियर शेप में क्या हो रहा है, तुम्हारे जीरो हो रहे हैं, और जैसे जैसे बेंट होता जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, बेंट मतलब थीटा कम होता जा रहा है, मतलब डाइपोल मूवमेंट बढ़ रहा है। तो इफ़ थीटा इज मोर, अगर थीटा इसमें जैसे मोर हो गया तो तुम्हारे डाइपोल मूवमेंट कम हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपना बेंच रूल। ये बेंच रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट पोजीशन ऑफ एन एटम लोन पेयर। अभी मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि भाई अगर मान लो ऐसे करके बना दिया तो तुम्हें लोन पेयर यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। कहाँ पे लोन पेयर, एक ही लोन पेयर है तो यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओ, पता कैसे चलेगा। तो वो प्रिडिक्ट करेगा एटम्स लोन पेयर इन ए मोलिकूल्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स, है ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होगा, सिंगल बॉन्डेड एटास्टेट होयर परसेंट एस कैरेक्टर इज लेस बॉन्डिंग। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि भाई ये सब का क्या मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अटैच होयर लेस परसेंट एस कैरेक्टर, मतलब लेस बॉन्ड एंगल। जहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा वहाँ पे लेस परसेंट एस कैरेक्टर। अभी ये क्या चीज़ है अभी समझेंगे। लेस परसेंट एस कैरेक्टर होने से बॉन्ड एंगल, इसका मतलब बॉन्ड एंगल वहाँ पे कम होगा, होयर लेस बॉन्ड एंगल, यानी कि वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आके चिपकेगा। तो पता कैसे करना पड़ेगा कि परसेंट एस कैरेक्टर किस में कम है, यानी कि बॉन्ड एंगल किस में कम है, वहाँ पे अपने को क्या डालना है, वहाँ पे हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डालना है, सिंगल बॉन्डेड, है ना। लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड को अपने को कहाँ डालना है, जहाँ पे मोर परसेंट एस कैरेक्टर होगा, यानी कि मोर बॉन्ड एंगल जहाँ पे होगा वहाँ पे अपने को डालना है। यानी कि इस डेफिनेशन से बस ये फॉर्मूला बस तुम्हें दिमाग में रखना है कि परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होने से बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। यही अपने को समझ में आ रहा है कि लेस परसेंट एस कैरेक्टर लेस बॉन्ड एंगल, मतलब ज़्यादा परसेंट एस कैरेक्टर मोर बॉन्ड एंगल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने से बॉन्ड लेंथ कम कम हो गया, और बॉन्ड लेंथ कम होने से भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो परसेंट एस कैरेक्टर से ये सारे अपने को समझ में आ रहा है। तो परसेंट एस कैरेक्टर है क्या चीज़ भाई, ये क्या है। मान लो एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, तो ये हो गया एस, यहाँ पे कितना शेयर भाई, एक एस है एक पी है, तो दोनों ने मिल के 50-50%। तो परसेंट एस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 50% एस का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एस पी है 2 है, यहाँ पे तीन तीन टुकड़े में बट गया, तो यहाँ पे एस कितना परसेंट है भाई, 33.33%। यहाँ पे SP3, यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर है। तो यही है भाई एस कैरेक्टर। तो अभी अपने को समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है भाई बेंस रूल को। तो अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, इक्विलेटरल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। sp3d, ये देखना, ये खास करके इसी में आएगा। sp3d यानी कि 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड, ये तो इक्विलेटरल बॉन्ड इसको बोलते हैं, इक्विलेटरल बॉन्ड ऐसे 5 बॉन्ड है ना। ये हो गया तुम्हारे 5 बॉन्ड। तो ये वाले जो है 120 120 120, और ये जो है इसके साथ जो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री में है। तो इक्विलेटरल बॉन्ड मोर बॉन्ड एंगल, इक्विलेटरल बॉन्ड किसको बोलते हैं, इन वाले को, ये वाले हो गए इक्विलेटरल बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा ना, मोर बॉन्ड एंगल 120 है ना, मोर बॉन्ड एंगल। तो मोर परसेंटेज, अभी थोड़ी देर पहले बेंस रूल में यही दिख के आया था ना कि यार मोर क्या क्या पे आ गया कि परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, है ना। तो ये जो ऑर्बिटल है ना, ये sp3d ऑर्बिटल है, यानी कि sp3d जो s भी है, p भी है, d भी है, ये सब मिला के ये बना हुआ है ना। तो इसमें तो एस कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, इक्विलेटरल में एस का जो कैरेक्टर होगा ना, मतलब परसेंटेज, मतलब एस, देखो sp3 जैसे एस और पी अगर बोल रहे हैं 50% एस 50%, अगर sp3d, तो यहाँ पे कहाँ पे कौन से बॉन्ड में एस का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कौन से बॉन्ड में पी का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यही बात चल रहा है। तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो पी वहाँ पे ऑब्वियसली कम होगा, जहाँ पे पी ज़्यादा होगा वहाँ पे एस कम होगा, तो वही बात चल रहा है। तो मोर बॉन्ड एंगल मोर परसेंटेज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये अपन ने अभी रिलेशन दिखाया था, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेस बॉन्ड लेंथ, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड एट हेयर, इसीलिए ये सब जगह में क्या होता है ना, लोन पेयर अगर होगा तो लोन पेयर यहीं पे अटैच्ड होगा, या फिर मल्टीपल बॉन्ड होगा तो यहीं पर अटैच्ड होगा। तो इसलिए वहाँ पे अगर तुम देख के आओगे
तो यहाँ पे तुम देखोगे ये वाला एग्जांपल में कहाँ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मैच होता है, इसलिए तो तुम्हें ये सब देखना चाहिए। तो देखो ये वाला यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है ना। तो डबल बॉन्ड, है ना, मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बात चला, मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड हियर, है ना, लोन पेयर अटैच है, मतलब यहाँ पे अगर ज़्यादा होता तो इधर भी आते, लोन पेयर अगर 3 होता तो इधर आ जाते। तो यही बात चल रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेस बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या रहना है, एक्सियल बॉन्ड क्या है इसमें, लेस बॉन्ड एंगल, तो परसेंटेज क्या होगा, लेस होगा, वीक बॉन्ड होगा, मोर बॉन्ड लेंथ इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब इसका जो लेंथ होगा ना वो ज़्यादा होगा। मोर बॉन्ड लेंथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हियर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मान लो, है ना, मान लो कहीं पे तुम्हें एफ दे दिया और क्लोरीन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, फ्लोरीन दे दिया, अब तुम्हें बॉन्ड, तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया, अब तुम कैसे सोचो कि भाई फ्लोरीन को यहाँ पे लगाए या क्लोरीन को यहाँ पे लगाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे अटैच्ड होगा भाई, यहाँ पे अटैच्ड होगा, क्योंकि ये बोल दिया कि एक्सेल बॉन्ड में ये अटैच्ड होगा। अभी चलो आगे बढ़ते हैं कि sp3d3, ये दो ही ऐसे तुम्हें शेप मिलेगा, sp3d और sp3d3, इन दोनों में ये इक्विलेटरल और एक्सियल का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। तो ये ऐसा हो गया, इसमें कैसा है, इसमें देखो ये बहुत ही आसान है, ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया तुम्हारा 7, तो ये हो गया 6 और 7, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी लेस बॉन्ड एंगल कहाँ पे है भाई, ये हो गया तुम्हारे 90, है ना, ये तो 90 है, लेकिन ये क्या है ना 72 हो गया यहाँ पे अभी। तो ये लेस बॉन्ड एंगल, लेस परसेंटेज कैरेक्टर, वीक बॉन्ड, मोर बॉन्ड लेंथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हियर, ये उल्टा है उसके जैसा। इक्विलेटरल में इसका लेस बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल लेस होने के कारण ही देख रहे हो कहानी सब बदल जा रहा है भाई। तो कितना इंपॉर्टेंट है वो सारे रिलेशन समझना, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, अभी तक अगर नहीं किया। लोग पढ़ते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि अपने को मोटिवेट, अपने को समझ में आए कि बच्चे देख रहे हैं, यहाँ तक अगर पहुँच पा रहे हो ना तो बहुत बड़ा बात है भाई। तो यहाँ पे एक्सेल बॉन्ड, मोर बॉन्ड एंगल, मोर परसेंटेज, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेस बॉन्ड लेंथ, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड हियर। तो एक्सियल बॉन्ड में यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होगा या फिर लोन पेयर होगा तो एक्सियल बॉन्ड में अटैच्ड होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे भी इसका डाल के रख दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे कंपेयर बॉन्ड लेंथ। अभी इतना समय हमने क्या देखा था, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे आए थे बॉन्ड एंगल का, अभी बॉन्ड लेंथ का कुछ एग्जांपल देखेंगे, एक्स और वाई का, है ना, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा किसका कम होगा। अभी मैंने क्या पढ़ के आया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका एग्जांपल है, देखो ये इसका एग्जांपल है, ये एक्सीएल हो गया। तो एक्सीएल में क्या हो रहा है भाई, 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री लेस बॉन्ड एंगल यानी कि मोर बॉन्ड लेंथ, यानी कि यहाँ पे एक्सीएल वाला मोर बॉन्ड लेंथ है, यानी कि एक्स इसका ज़्यादा होगा वाई से, समझ में आता है। तो एक्स ज़्यादा होगा वाई से, आसान है। यहाँ पे नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल, एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया भाई ऐसा अगर दे दिया ना, तो तुम्हें भाई कन्फ्यूजन करने वाला चीज़ है। देखो PCl5 है, बोलेगा कोई भी आकर नॉर्मल सा बंदा पूछेगा, बोलेगा भाई PCl5 है, तो इसमें तो भाई सब CL चारों तरफ लगा दिया, सारा आइडेंटिकल बोल दिया, मैक्सिमम 5 आइडेंटिकल, नहीं भाई ये रॉन्ग है। तो मैक्सिमम आइडेंटिकल कितना है कि भाई ये आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए, है ना। तो आइडेंटिकल तो मैक्सिमम 3 ही है ना, मैक्सिमम 3 ही है। चलो अगला देखते हैं, ये क्या हो गया IF7, है ना। तो इसमें हो क्या रहा है देखना, इसमें एक्स और वाई, तो इसमें उल्टा है, पहले वाले में ये वाला था अभी ये वाला है, तो वाई ज़्यादा हो गया एक्स से, है ना, तो वाई ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे तो वाई ज़्यादा हो गया एक्स से। और इसमें अगर आइडेंटिकल बॉन्ड पूछूं, इसमें अगर मैक्सिमम आइडेंटिकल बॉन्ड कितना है भाई, मैक्सिमम आइडेंटिकल बॉन्ड ये हो गया, मैक्सिमम वाला ये हो गया, इक्विलेटरल वाले मैक्सिमम होते हैं, ये समझ में आ रहा है। तो इसमें आइडेंटिकल कितना 1 2 3 4 5, इसमें मैक्सिमम कितना हो गया आइडेंटिकल बॉन्ड 5। तो ये वाला नोट कर लो भाई, मैक्सिमम आइडेंटिकल बॉन्ड इसमें 5 होते हैं। और इसका ये क्या है SP3D3 समझ में आ रहा है। देखो ये सारे चीज़ जो है ना, देखो SP3D हो गया और SP3D3, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो भाई ये सब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा मिक्स कर दिया भाई, अब कहानी थोड़ा घुमा दिया ये देखो बार बार ये तुम्हें कन्फ्यूज करने के लिए बना के रखे हैं। तो कंपेयर बॉन्ड लेंथ, इसको तुम बता पाओगे तो पोज करके एक बार बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन
यहाँ पे ये हो गया, ये वाई ज़्यादा है, ये क्यू है वाई। गलत लिख दिया क्या? नहीं गलत नहीं लिखा हुआ भाई, गलत तो ही ना लिख देंगे भाई, ये उल्टा हो, ये वाई क्यू ज़्यादा है, फ्लोरीन से क्लोरीन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भाई यहाँ पे जो है ना बॉन्ड लेंथ देखना, यहाँ पे ये जो है ना, मैंने क्या बोला, ये साइज यहाँ पे क्लोरीन का साइज बड़ा है, समझ रहे हो भाई? साइज बड़ा हो गया तो क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया तो लेंथ बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो ये इसलिए सबसे बॉन्ड लेंथ मापने टाइम पे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा अपने को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ड्यू टू हैव ए हाई प्रिंसिपल क्वांटम। ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर, इसलिए मैंने क्या बोला, पहला लेक्चर देख के आओ भाई। यहाँ पे ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है, ड्यू टू हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर देयर वैलेंस शेल, है ना? ये ज़्यादा हो गया, मैंने क्या बोला, अगर साइज़ बड़ा हो गया, ये थोड़ी देर पहले नहीं दिखाया कि भाई ये एटम है एटम, और एक का साइज़ बड़ा हो गया, एक का साइज़ छोटा है, तो ऑटोमेटिक ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया। तो फॉर कंपैरिजन बॉन्ड लेंथ फर्स्ट प्रीफर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन परसेंटेज करेक्टर। मैंने लेक्चर 1 पे ये सब प्रिंसिपल क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर ये सारा समझा के रखा है भाई, है ना? तो ये सारा एक बार जाके देख के आओ, ठीक है? देखना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तो मिक्स हो गया, तो वीडियो को एक बार पॉज करो और सोचने की कोशिश करो यार ये क्वेश्चन तुमसे बन पा रहा है क्या। तो देखो, है ना? तो यहाँ पे अपने को दो चीज़ देखना है। पहले तो क्या मैंने बोला, पहले क्या प्रीफर करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले प्रीफर कर लूँ। तो यहाँ पे जो सी एल है और एफ है ना, सी एल और एफ का कहानी चल रहा है। तो सी एल बड़ा है भाई, सी एल बड़ा है ना, थर्ड पीरियड का और सेकंड पीरियड का है ना। तो सी एल बड़ा हो गया तो पहले तो सी एल सबसे सामने आ जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे प्रीफर देंगे क्योंकि ये सेम ही इक्वलेटर में बैठा हुआ है। तो ए इजिकल टू बी हो गया, है ना? ये सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया, एक्स और वाई दोनों सेम है, एक्स और वाई दोनों, एक्स और वाई भी दोनों सेम है, लेकिन जेड आगे आएगा कि पीछे आएगा वो अपन को पता करना पड़ेगा। ए इजिकल टू बी, ठीक है ना? और यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई मिल जा रहा है और जेड का कहानी मिल जा रहा है। अब हो क्या रहा है भाई, इसको किससे कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, इसको, ये तो दोनों सेम है, ऊपर नीचे हो गया दोनों सेम है, और एफ एफ लगा हुआ है इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कहानी नहीं है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम, ये दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मोर है ना, इसलिए सबसे पहले आ गया। तो ये तो पूरा डाउट क्लियर हो गया। इसमें क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो सेकंड में अपने को क्या चेक करना है, अगर दोनों सेम है तो देखना है भाई एक्सीएल में कौन है और इक्विलेटरल में कौन है, ये चेक करना है, एक्सीएल एंड इक्विलेटरल चेक करना है ना? तो एक्सीएल में कौन है भाई, एक्स और वाई एक्सीएल में है, तो एक्सीएल में है और SP3D है, SP3D है, SP3D3 होता तो अलग कहानी हो जाता, SP3D है। तो भाई एक्स और वाई इस पे पहले आ जाएगा और जेड लास्ट में चला जाएगा ऑटोमेटिक। इसको अपन ने कैसे मेजर किया, इसको अपन ने, ये जो आगे ये तुम्हारा एक्सीएल वाला हो गया और ये वाला हो गया तुम्हारे इक्विलेटरल बॉन्ड, है ना? समझ में आया बॉन्ड लेंथ का? देख रहे हो किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है ना? तो लिखो फटफट करके। चलो, तो ये आ गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कर दिया, और ये दोनों को किस से कर दिया कि यार एक हो गया तुम्हारे एक्सियल वाले और एक हो गया तुम्हारे इक्विलेटरल वाले। चलो आगे बढ़ते हैं, देखना। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, एन एन बॉन्ड लेंथ मैं जैसे जैसे लिखाता रहता हूँ वैसे वैसे, बस ठीक समझते जाओ भाई कैसे क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये +1 पे है, ये +1 पे है, ये +1, ये +1, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये -2, इसमें -2, ये -1 -1 -1 -1, +1 -1 कैसे हो रहा है भाई, लेक्चर 1 एक बार देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, तुम बोले भाई भाई ये क्या आदमी है बार बार प्लस लेक्चर 1 बोल देता है, क्योंकि भाई ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने उस लेक्चर पे बता के रख दिया था। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे -2 आ गया, +1 +2 आ गया, तो ये समझ में आ गया कि कैसे। देखो हाइड्रोजन हमेशा +1 रहता है, ग्रुप 1 एलिमेंट +1 रहता है, ग्रुप 2 एलिमेंट +2 रहता है, और इस पे अपन ने कैसे निकाल दिया है ना, अगर इसमें ज़ीरो है ना, क्योंकि देखो जब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना इसमें कुछ नहीं है, ज़ीरो है, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन +1 है तो बाय डिफ़ॉल्ट दो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -2 होना पड़ेगा, तब भी जाके ये बैलेंस होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे दो -1 है,
इसको बैलेंस करने के लिए +2 होना पड़ेगा। तो ये वाला चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले भी मैं बताया मोर प्लस होने से, मोर पॉजिटिव होने से इसका मतलब क्या है, लेस साइज। लेस साइज होने से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। तो मोर प्लस होने से लेस साइज, यानी कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि ये क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। देखा, इसका आंसर ये हो गया। चलो लिख लो, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बॉन्ड लेंथ, एक भी कोई भी रिलेशन पता चल गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया, बॉन्ड लेंथ पता चल गया, कुछ भी पता चल गया, तुम बस रिलेशन इधर उधर करके तुम्हें आंसर निकालना है। ये वाला कहानी है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपेयर एन एंड बॉन्ड लेंथ। देखना ये सारे जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है भाई, N2O3। ये क्या है, N2O4, सॉरी N2O4। देख रहे हो, ये सारे मैं डायग्राम भी दिखाते जा रहा हूँ भाई, है ना, डायग्राम भी दिखा देते, तो नोट बनाते जाओ फटफट करके। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ऑक्सीजन के ऊपर -2। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे होता है क्या है, ये जो ना कोऑर्डिनेट, ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो इसमें पहले से +2 है, ऑक्सीजन के कारण और +2 आएगा, तो इसमें टोटल कितना हो गया, +4, और इसमें क्या आ गया, +2। समझ में आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है भाई, इसके कारण, इसका 2 माइनस के कारण यहाँ पे +2 आएगा, तो टोटल इसके ऊपर कितना आ गया, +4। तो सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इधर माइनस है, तो इधर क्या आ गया, +4, इधर आ गया +4। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे +4 है, +2 है, टोटल यहाँ पे किस में ज़्यादा प्लस है भाई, इसमें ज़्यादा प्लस है, इससे कंपेयर करोगे तो, है ना, इसमें ज़्यादा प्लस है। तो ज़्यादा प्लस होने से लेस साइज, लेस साइज होने से क्या होगा, लेस साइज होने से तुम्हारे बॉन्ड लेंथ भी छोटा हो जाएगा। लेस साइज होने से प्लस मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि लेस साइज। लेस साइज होने से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा पड़ जा रहा है। तुम समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, इसका ये वाला आंसर होगा, है ना। चलो चलो इसको नोट कर लो फटफट करके। अगला क्वेश्चन बढ़ गया, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, वो तुम्हें मज़ा आता जाएगा, और देखना, मैं देख रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो ये देखना, ये कंपेयर ओ बॉन्ड लेंथ। एक बार वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो यार। तो ये तो भाई ऑब्वियसली, ये तो क्या है, -1 है, -1 है भाई, ये +1, ये +1 है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, +1 हो गया। ये मोर, मोर प्लस है, मोर प्लस है, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, प्लस है इसमें, तो प्लस होने से क्या होगा, लेस उसका क्या होगा, साइज होगा, कंपेयर टू किसके, कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों में से कंपेयर करना पड़ेगा, ऐसे हवा में बात नहीं करते भाई, बॉन्ड लेंथ। तो कंपेयर, जब लेस साइज होगा तो लेस साइज होने से उसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना, ये जो एग्जांपल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे H2O3 2 माइनस H2 1 2 3 4 5 6 और 6 2 माइनस H2 1 2 3 4 5 2 माइनस H2O4 2 माइनस, है ना। अब इसका एक बार कंपेयर करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, एस और एस का तो ये डबल बॉन्ड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एस और एस डबल बॉन्ड है। इसमें क्या है कि भाई एस सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा, है ना, H2O3 2 माइनस, सबसे बाद में तो ये आ गया। अभी ये वाले रह गए, तो इसमें कितना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखते हैं देखना है यहाँ पे। ये एस और एस तो रहने दो, बाकी वाले को काट दो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख दो +5, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दो +5, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लिख दो +3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दो +5, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लिख दो +3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लिख दो +3। तो जितना ज़्यादा प्लास होगा उसका क्या है, लेस साइज होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, है ना। तो H2O6 2 माइनस, इसके बाद क्या आ गया, H2
O5 2-, ये बहुत ही एस का ना, एस का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है, यही है जो आएगा। तो इसमें क्या याद रखना है भाई, 3654, एस का जो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेगा ये 3654, ये भाई ये नंबर याद रख लो भाई, 3654, 3654 इसका जो तुम्हें बॉन्ड लेंथ का जो वो है, ये नंबर याद रखो 3654। ऑक्सीजन का बस ऑक्सीजन को बैठा देना है कि भाई 3654 वाले ऑक्सीजन को देख लो, बस याद रखना, ये इसका शॉर्टकट है। तो ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। वो जो ऑक्सीडेशन मोर मोर प्लस है ना, स्मॉल साइज, लेस प्लस लेस प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लार्ज साइज, है ना। तो ये वाला देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है ना, बहुत इन डेप्थ पढ़ने जा रहे हैं भाई अपन। मैं जब भी बोलता हूँ कि लेक्चर बनाए तो टाइम पास नहीं होगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये बहुत एन एन बॉन्ड लेंथ भाई, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है भाई, ये सारे एग्जांपल्स एन बॉन्ड लेंथ। अब इसको एक बार पोज मारो और करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना मैंने इसको बना के रखा है, अभी कैसे हुआ है एक बार मैं इसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि भाई ये इसका जो बॉन्ड ऑर्डर क्या है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ये जो एग्जांपल्स है ना, ये कुछ भी अनशन एग्जांपल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये क्या हो गया, ये तुम्हारे हो गया N2, ये क्या हो गया N2O, ये वाला क्या हो गया N3, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये आईआईटी में इसका भाई बहुत फेवरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चा पूछ लेगा भाई कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या है, तो देख लेना ये सब। देखो यहाँ पे N2O4, ये क्या हो गया N2O3, है ना, यही हो गया। तो ये क्या बोल रहा है भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करना है, कंपेयर बाय बॉन्ड ऑर्डर, पहले बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करो, है ना। इन सब में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारे सेम हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये देखने में सबका 3 3 लग रहा है, लेकिन 3 3 नहीं है। जब भी पहले भी हमने बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर किया था, देखो पहले वाले भी एग्जाम्पल में क्या किया था कि भाई इसमें भाई बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा था, तो इसमें तुमने बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसमें 2 है, तो फट करके पहले हमने वैसा कर दिया। तो इसमें अभी क्या सीन हो रहा था, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन, ये 3 है, लेकिन इसमें क्या है बिटवीन 2 and 3, इसमें बिटवीन 2 रेजोनेंस के कारण, है ना। तो देखना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 and 3 है। ये सारे याद रखने वाली चीज़ है, एक ही बार याद करोगे भाई। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे क्या है बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, और यहाँ पे N2O4, ये क्या है N2O4, यहाँ पे कंपेयर बाय बेंस रूल। कंपेयर बाय बेंस रूल यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, बहुत ही आसान है, कहाँ गया कंपेयर बाय बेंस रूल। यहाँ पे क्या चेक करना है कि भाई देख लो परसेंट है वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो यहाँ पे। तो यहाँ पे एन का कितना हो गया, एन का यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया 1 2 3 4, ये हो गया +4, ये हो गया तुम्हारे +4, है ना। यहाँ पे कितना हो गया 1 2 +2, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया +4। तो यहाँ पे ज़्यादा प्लस है, ज़्यादा प्लस होने से बॉन्ड लेंथ कम होगा, है ना। तो ज़्यादा प्लस है बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका कुछ कहानी लिख दोगे क्या, जैसे कि यहाँ पे N2 था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है, यहाँ पे N2O ये कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 0 1 इसका मोबाइल नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। N3 माइनस इसमें भी 0, और इसमें क्या है N2O4, इसमें क्या है N2O3, 4 4 3, तो 0 1 0 4 3। तो ये सारे तुम करके तुम थोड़ा याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें आईआईटी हो गया, तुम्हारे नीट हो गया, है ना, इन सब के फेवरेट टॉपिक्स हैं, और ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं क्या। तो इसमें देखना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें A B C D E दे दिया है। तो बहुत ही आराम से समझना, ये जो बी है ना, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये तो समझ में आ ही रहा है भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और इसमें रेजोनेंस के कारण यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 1.5। इसका डायग्राम क्या है भाई, ये हो गया NHNO2, और ये क्या हो गया HNO3। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम भी तुम्हें देख देख के समझ में आना लगेगा। ये 1.5, तो इन दोनों का तो शॉर्ट हो गया। अभी इसमें लगाना है बेंस रूल, इसमें ए और सी में बेंस लगा तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3,
और यहाँ पे 2 दे रहा है तो 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ गया +5। तो जो ज़्यादा प्लस होगा वो साइज़ में क्या होगा, लेस साइज़। इसका साइज़ क्या होगा, लेस साइज़। अगर साइज़ लेस हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लेस होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लेस होगा। तो बॉन्ड लेंथ किसका लेस होगा, सी का लेस होगा, किससे, ए से। तो इसलिए सी यहाँ पे आ गया, ए का यहाँ पे हो गया। तो बी से ज़्यादा किसका हो गया, डी इक्वल टू ई आ गया कि दोनों 1.5 रेजोनेंस की वजह से। इसके बाद सी और इसके बाद ए आ गया। इतना समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या। तो ये वाला एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए और बी में कंपेयर करोगे, यहाँ पे सी एंड डी में। यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे जो ये आयन है ना, ये आयन के, ये यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये ए एंड बी क्या है ना, आइडेंटिकल है। ए एंड बी यहाँ पे आइडेंटिकल है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये IIT के कॉन्सेप्ट है भाई। और यहाँ पे रेजोनेंस का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस का कोई सीन नहीं है। तो तुम्हें क्या कंपेयर करना पड़ेगा, सी एंड डी के ऊपर सीधा सीधा कंपेयर करोगे। ये नॉट आइडेंटिकल है और ये आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे सी ओ बॉन्ड आइडेंटिकल ड्यू टू रेजोनेंस, ये सारे एग्जाम में सीधा पूछ देगा क्यों आइडेंटिकल है, क्यों नॉट आइडेंटिकल है। बॉन्ड बॉन्ड सी ओ बॉन्ड इज नॉट आइडेंटिकल। देखो एग्जाम में क्या होता है ना, सारा आंसर वहीं पे लिखा होता है। तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्यों आइडेंटिकल है, क्यों नॉट आइडेंटिकल है। सिमिलरली यहाँ पे ए एंड बी आ गया। ए एंड बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिकल हो जाएगा। एन ऑफ बॉन्ड इज आइडेंटिकल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से आइडेंटिकल हो जाता है भाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा है। ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, ये इसको भी धक्का दे रहा है, ये इसको भी धक्का दे रहा है, ऐसे ही सीन चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई एस एफ फील मोर रिपल्शन या इक्वलेट है। भाई एक्सियल में नज़दीक है तो एक्सियल में ज़्यादा मोर रिपल्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट है समझना। ये जो यहाँ पे अगर 90 था पहले है ना, बिना लोन पेयर का, ये बिना लोन पे ये ऐसा था, ऐसा था। यहाँ पे तुम्हारे 90 और यहाँ पे 120। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अराउंड 90 की जगह पे 89 हो जा रहा है। और यहाँ पे 120 की जगह में यहाँ अप्रोच वैल्यू 102। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो 120 से 102 हो रहा है, यहाँ पे 89 हो रहा है ना, अराउंड 89 हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है फील लोन पेयर से रिपल्शन तो ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू रिपल्शन, हाँ है ना, थीटा टू, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन थीटा टू, है ना, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर मोर डिक्रीज, थीटा टू ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। रिपल्सिंग की वजह से थीटा टू ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। किससे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसके साथ अगर इसको कंपेयर करोगे, थीटा टू ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है कि भाई 120 से भाई सीधा इतना आ गया और यहाँ पे 90 से इतना ही हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा के रख दिया कि भाई SF4 का कहानी। तो इसका आंसर हो गया बी एंड सी, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने यहाँ पे क्या समझाया कि भाई ये लोन पेयर के कारण इसमें ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है, लेकिन ये कम डिक्रीज हो रहा है। ये जो कम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर, यहाँ पे आ रहा है लोन पेयर, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपल्शन मोर डिक्रीज ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन थीटा टू मोर डिक्रीज, है ना। ये कम डिक्रीज हो रहा है, ये मोर डिक्रीज हो रहा है। ये 120 होना चाहिए था, 120 से क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट 102। और यहाँ पे 89, है ना, तुम समझ रहे हो, 90 से 80। तो ये कम रिपल्शन, हाँ कम थीटा कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कम हो जा रहा है, ऑलमोस्ट 18 डिग्री कम हो जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था, तो मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म पे बना दिया। और तुम्हें ये वीडियो देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के ऊपर बहुत सारे हमने आज डिस्कशन किया। तो तुम बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, तो उसको जाके ट्राई करो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि किस लेवल के अपन यहाँ पे डिस्कशन करें। तो अगला लेक्चर में फिर से मिलेंगे, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एग्जाम के टाइम पे फुल मोटिवेट रहो और एग्जाम में जोश में रहना है भाई। केमिकल बॉन्डिंग जितना जल्दी हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं कोशिश करूँगा कि फ्रीक्वेंटली वीडियो डालता रहूँ, केमिकल बॉन्डिंग आता रहेगा। इसके बाद अगला चैप्टर ऐसे करके अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस भी मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन के थ्रू मैं कोशिश करूँगा। स्लाइड बहुत सिंपल रखूँगा कि भाई तुम फटफट करके नोट बना सको, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।